हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट सोशल फार्मेसी। और ये जो सोशल फार्मेसी का सब्जेक्ट है बिल्कुल अभी अभी न्यू आया है एजुकेशन रेगुलेशन एक्ट में। अभी जोड़ा गया है डी फार्मा फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए कि उनको सोशल फार्मेसी के बारे में पता चल सके कि क्या है सोशल फार्मेसी, क्या क्या उसके अंदर टॉपिक है, क्या क्या सिलेबस है, कैसे राइटर एक्सप्लेन करते हैं। ये सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा और साथ ही साथ बुक के अंदर का कंटेंट भी दिखाऊंगा कि बुक के अंदर किस तरीके से एक्सप्लेनेशन की गई है टॉपिक्स की और क्या क्या चैप्टर्स है, क्या क्या सिलेबस है। तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये न्यू सब्जेक्ट है, आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि डी फार्मा फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में जो सिलेबस चेंज हुआ है उसकी वजह से न्यू बुक लॉन्च हो रही हैं, न्यू सब्जेक्ट्स आए हैं और साथ ही साथ में स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है डी फार्मा। क्योंकि अब की बार का जो सिलेबस है और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है और साथ ही साथ में इजी भी हो गया है डी फार्मा फर्स्ट ईयर में। क्योंकि डी फार्मा फर्स्ट ईयर में जो एक सब्जेक्ट उसको लेस कर दिया गया है, लेस करके उसको डी फार्मा सेकेंड ईयर में पहुंचा दिया गया है और सोशल फार्मेसी को डी फार्मा फर्स्ट ईयर में ऐड कर दिया है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। और अगर मुझसे कुछ भी आपको पूछना हो फार्मेसी रिलेटेड, कोई भी क्वेश्चन हो आपके मन में, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दिया करिए, मैं जवाब देता हूँ। कोई भी फार्मेसी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो और नीचे रेड बटन दिया हुआ उस पर क्लिक करने से चैनल सब्सक्राइब हो जाता है। तो यह है हमारी सोशल फार्मेसी की बुक। यहाँ पे लिखा है सोशल फार्मेसी और यहाँ पे स्टैंप लगी डी फार्मा फर्स्ट ईयर एज पर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया न्यू सिलेबस। और यहाँ पे राइटर्स का नाम लिखा है। पहले राइटर का नाम है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार और दूसरे राइटर का नाम है डॉक्टर प्रफुल्ला। और पब्लिकेशन कंपनी है ठाकुर पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ। और ऑथर्स के बारे में जानना है तो पीछे इस बुक के काफी अच्छे से लिखा हुआ है कि कहाँ पे इन्होंने रिसर्च करी, कहाँ पे एकेडमिक अपना कंप्लीट किया, कहाँ कहाँ पे इन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो अब हम इस बुक के कंटेंट की बात कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या बताया हुआ है। तो ये है हमारा कंटेंट। चैप्टर फर्स्ट में बताएं इंट्रोडक्शन टू सोशल फार्मेसी, सोशल फार्मेसी डेफिनेशन, सोशल फार्मेसी एज ए डिसिप्लिन, स्कोप ऑफ सोशल फार्मेसी इन इम्प्रूविंग पब्लिक हेल्थ, रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ, कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन, डायमेंशन ऑफ हेल्थ, डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ, हेल्थ इंडिकेटर, नेशनल हेल्थ पॉलिसी, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल FIP यानी कि इंडियन फार्मास्यूटिकल फेडरेशन डेवलपमेंट गोल्स। एक्सरसाइज लास्ट में एक्सरसाइज दी जाएगी, क्वेश्चंस दिए जाएंगे कि आप सॉल्व कर पाएँ। चैप्टर 2 में प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, डेमोग्राफी, फैमिली प्लानिंग, इंट्रोडक्शन, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन फैमिली प्लानिंग, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, ब्रेस्ट फीडिंग, थर्ड इफेक्ट ऑफ इन्फेंट मिल्क सब्स्टिट्यूएंट एंड बॉटल फीडिंग, रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन मदर एंड चाइल्ड हेल्थ, इम्यूनिटी इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, नॉन स्पेसिफिक इनेट न्यूट्रल इम्यूनिटी, स्पेसिफिक एक्वायर्ड एडेप्टिव इम्यूनिटी, इम्यूनाइजेशन इंट्रोडक्शन, इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट, वैक्सीन, टॉक्सॉइड सेलुलर फ्रैक्शन, कॉम्बिनेशन, पॉलीवेलेंट वैक्सीन्स, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, डोज शेड्यूल, इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट ऑन हेल्थ, इंट्रोडक्शन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, सीवेज। यहाँ पे आता है वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट कलेक्शन, वेस्ट ट्रांसपोर्टेशन, सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, ऑक्यूपेशनल इलनेस, environmental pollution due to pharmaceutical, causes of pharmaceutical pollution, effect of pharmaceutical pollution, solution of pharmaceutical pollution, psychosocial pharmacy, drug of misuse and abuse, causes, psychotropic, narcotic, alcohol, tobacco product, impact of drug abuse and misuse on social health and productivity, societal behavior due to drug abuse and misuse. फिर लास्ट में एक्सरसाइज। चैप्टर 3 न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, basic of nutrition, introduction, macronutrient and micronutrient, carbohydrate, protein, fat, vitamin, mineral, fiber, water। balanced diet में आते हैं। health benefit of balanced diet, recommended dietary allowance, nutrition deficiency disease, third effect of junk food, nutritive and calorific value of various food, fortification of food, type of fortification, benefit of food fortification, introduction to food safety, adulteration of food, artificial ripening of fruits,
pesticides, genetically modified food, dietary or food supplement, nutraceuticals, classification, categories, traditional nutraceuticals, नॉन ट्रेडिशनल न्यूट्रास्यूटिकल इंडिकेशन। आगे देखते हैं तो हमारे यहाँ पे बताया हुआ है बेनिफिट ड्रग फूड इंटरेक्शन लास्ट में एक्सरसाइज। चैप्टर 4 में हमें बताया जाता है माइक्रोबायोलॉजी एंड communicable disease, introduction to microbiology, introduction terminology used, scope of microbiology, introduction to common microorganism, epidemiology, introduction to term epidemiology, aim of epidemiology, application of epidemiology, introduction to some common related term, communicable disease, respiratory infection, introduction, chickenpox, measles, rubella, mumps, influenza, avian flu, H1N1, SARS, severe acute respiratory syndrome, MERS, Middle East respiratory syndrome, COVID-19, देखिए COVID-19 भी दिया है, डिप्थीरिया, वूपिंग कफ, pertussis, acute respiratory infection, tuberculosis, Ebola virus, viral hepatitis, cholera, acute diarrheal disease, typhoid, amoebiasis, hookworm infection, food poisoning, arthropod borne infection, introduction, dengue, malaria, filariasis, chikungunya, surface infection, introduction, trachoma, tetanus, leprosy, sexual transmitted disease, STDs, introduction, syphilis, gonorrhea, HIV, AIDS, exercise. Chapter 5, health system and national health programs. Health system in India, introduction, organization and administration of health system in India. फिर सेंट्रल लेवल यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन, सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन, स्टेट लेवल स्टेट हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, स्टेट हेल्थ डायरेक्टोरेट, डिस्ट्रिक्ट लेवल तहसील, तालुकास, म्यूनिसिपैलिटीज एंड कॉर्पोरेशन, पंचायती राज सिस्टम एट द विलेज लेवल, एट द ब्लॉक लेवल, एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, इंट्रोडक्शन रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, नेशनल एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम, ऑब्जेक्टिव क्लासिफिकेशन ऑफ द इलनेस, ट्रीटमेंट गाइडलाइन एंड फॉलोअप, होम केयर की स्ट्रेटजीज फॉर ट्रीटिंग एंड प्रिवेंटिंग न्यूमोनिया, रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, RNTCP, objective feature of RNTCP, diagnosis of TB, strategies, dots, strategy, stop TB strategy 2006, role of pharmacist in RNTCP। और आगे देखते हैं बहुत चीज़ें आपकी बार बताई गई हैं। नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम, ऑब्जेक्टिव सर्विलेंस एंड केस डिटेक्शन, सेंटिनल सर्विलेंस, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, नेशनल फिलेरियल कंट्रोल प्रोग्राम, ऑब्जेक्टिव कंट्रोल स्ट्रेटजी, रिवाइज स्ट्रेटजी, नेशनल लेप्रोसी eradication program, objective strategies, activity under NLEP, National AIDS Control Program, objective functioning and outcome, integrated counseling and testing center, prevention of parent to child transmission of HIV, tuberculosis, collaborative activities, role of pharmacy in National AIDS Control Program, STD Control Program, objective strategies, activities, measure to control STDs infection, iodine deficiency control program, objective activity, achievement, expanded program on immunization, objective target group of immunization schedule, national family welfare program, objective strategies, functioning, outcome, role of pharmacist in family welfare program, national diabetes control program, objective intervention strategies, role of pharmacist in national diabetes control program, पल्स पोलियो प्रोग्राम, ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटजीज, फंक्शनिंग, आउटकम, नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम। यहाँ पे आते हैं हमारे बताया जाता है नेशनल न्यूट्रिशन एनीमिया प्रोफिलैक्सिस प्रोग्राम, आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, आयरन फोर्टिफिकेशन, आउटकम इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, ICDS प्रोग्राम, ऑब्जेक्टिव सर्विस आउटकम, मिड डे मील प्रोग्राम, ऑब्जेक्टिव मिड डे मील स्कीम, ऑब्जेक्टिव साइलेंट फीचर फंक्शनिंग, आउटकम नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, ऑब्जेक्टिव फंक्शनिंग डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, फंक्शनिंग आउटकम एडोलेसेंट हेल्थ प्रोग्राम, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, किशोरी शक्ति योजना, बालिका समृद्धि योजना, न्यूट्रिशन प्रोग्राम फॉर एडोलेसेंट गर्ल, एडोलेसेंट फ्रेंडली हेल्थ क्लिनिक, नेशनल यूनिया वॉर्म एडिकेशन प्रोग्राम, ऑब्जेक्टिव प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्टिविटी आउटकम, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस,
ऑब्जेक्टिव, फंक्शनिंग एंड आउटकम, फिर एक्सरसाइज। चैप्टर 6 में डिजास्टर मैनेजमेंट एडवांटेज ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, टाइप ऑफ डिजास्टर, अर्थक्वेक, इफेक्ट ऑफ एन अर्थक्वेक, रेमेडियल मेजर फॉर एन अर्थक्वेक, साइक्लोन, इफेक्ट ऑफ ए साइक्लोन, रेमेडियल measures for a cyclone, management of a flood, management of a landslide, role of pharmacists in disaster management। फिर लास्ट हमारा है चैप्टर 7 फार्माको-इकोनॉमिक्स ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टर्मिनोलॉजी, एवोल्यूशन मेथड ऑफ फार्मा-इकोनॉमिक्स, कॉस्ट मिनिमाइजेशन एनालिसिस, कॉस्ट ऑफ बेनिफिट एनालिसिस, कॉस्ट यूटिलिटी एनालिसिस, कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस, health insurance, silent picture of health insurance, classification of health insurance, health expense insurance, disability income insurance, health insurance intermediaries, health insurance product, claim process, coverage of health insurance policy, advantage of health insurance, disadvantage of health insurance, health maintenance organization, structure of HMOS, function, advantage, disadvantage, health spending classification, reducing the growth of spending, out of pocket expenses terminologies, example of out of pocket cost, estimating total out of pocket cost, paying for out of pocket expenses, advantage, disadvantage, लास्ट में एक्सरसाइज। तो हम देखते हैं चैप्टर्स में किस तरीके से बताया है। तो चैप्टर फर्स्ट है इंट्रोडक्शन टू सोशल फार्मेसी। सोशल फार्मेसी डेफिनेशन, द डिसिप्लिन दैट डील विद द मेडिसिन रोल बाय कंसीडरिंग द सोशल, साइंटिफिक एंड ह्यूमनिस्टिक परसेप्शन। सोशल फार्मेसी एज ए डिसिप्लिन, ऑब्जेक्टिव सोशल फार्मेसी रिसर्च, ये देखें सोशल फार्मेसी एजुकेशन, ये देखें काफ़ी अच्छे से इसके अंदर बताया है। स्कोप ऑफ सोशल फार्मेसी इन इम्प्रूविंग पब्लिक हेल्थ, रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ। देखिए आगे बढ़ते हैं, एडवांटेजेस, इफ़ेक्ट्स, काफ़ी अच्छे से इस बुक के अंदर और भी चीज़ें बताई गई हैं। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी। मैंने सब कुछ इस वीडियो के अंदर बता दिया सोशल फार्मेसी की बुक के बारे में। और वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा, वो भी जान सकेंगे सोशल फार्मेसी सब्जेक्ट के बारे में, वो भी अच्छे से इस बुक से पढ़ पाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं। थैंक यू।